हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है टाइम फैक्टर क्राइटेरियन। ये जो टॉपिक है ये मैंने इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया के चैप्टर से लिया है। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया के कई क्राइटेरियाज हैं जिनकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है और वन ऑफ द क्राइटेरिया टाइम फैक्टर क्राइटेरियन। और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। जिस हिसाब से पेपर में लिखना है आपने, मैंने उसी हिसाब से अटेम्प्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले प्रोफेसर A.K. सेन, अमर्त्य कुमार सेन, उन्होंने ये थ्योरी दी थी, जो कि नोबेल लॉरिएट है। उन्होंने ये थ्योरी दी थी टाइम फैक्टर क्राइटेरियन फॉर री इन्वेस्टमेंट एलोकेशन। ये थ्योरी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरियन टाइम फैक्टर इज एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट इन अ चॉइस ऑफ टेक्निक। जब भी आप किसी टेक्निक की मतलब आपने लेबर इंटेंसिव से काम कराना है, कैपिटल इंटेंसिव से कराना है, जब आप चूज़ कर रहे हो कि किस टेक्निक से काम कराना है, उसमें टाइम फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिफोर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट इन एन एंटरप्राइज इट शुड बी असर्टेंड हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर द रियलाइजेशन ऑफ आउटपुट। जब भी हम कहीं पैसा लगा रहे हैं, हमें ये देखना है ना सबसे पहले कि भाई माल बनने में कितना टाइम लगेगा। प्रोफेसर सेन इज ऑफ द व्यू दैट while estimating the cost of investment, one should not only look at the expenditure incurred but also the time involved between investment and output। तो उनको इसको जेस्टेशन पीरियड भी कहते हैं कि काम शुरू करना और काम खत्म करने के बीच का जो टाइम है उसको भी तो मेजर करना है। अगर हम पैसे लगाते रहे और काम ही इतना लंबा चल रहा है, फिर फ़ायदा क्या हुआ पैसे लगाने का। If the choice is to be made between any two programs of investment, the one that yields higher output within the stipulated time period should be preferred to the other। उसी को चुनोगे आप जिसमें काम के शुरू करने और काम के ख़त्म करने में टाइमिंग कम है और फटाफट से माल बन जाएगा, उसी को आप चुनोगे। तो वो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया को फॉलो करना चाहिए जहां काम फटाफट से हो जाए। ठीक है। प्रोफेसर सेन seeks to explain his criterion with the help of following table। मैंने टेबल बनाया हुआ है। Let us assume that in a country there are two investment projects, that is project H जो कि capital intensive है and project L जो कि labor intensive है। The country has the stipulated time period of 10 years। country के पास 10 years है stipulated time period। Below table shows the annual returns of the two projects। तो जब आप नीचे देखोगे तो जो capital intensive वाले हैं, काम को शुरू करना और काम को ख़त्म करना, इसका तो देखो कितनी तेज़ी से बढ़ गया, मगर टोटल इसका भी वही हुआ 1000। और जब इसका देखेंगे तो इसका जो शुरू में है वो बीच बीच में ज़्यादा रहा, मगर लास्ट में इसका उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पाया जितना कैपिटल इंटेंसिव का बढ़ा। ठीक है। तो ओवरऑल ये क्या कहना चाहते हैं? इन द अबव एग्जाम्पल इन द इनिशियल 6 years, अगर पहले 6 साल में देखा जाए, प्रोजेक्ट एच यील्ड्स आउटपुट वर्थ ₹420 लाख। अगर पहले 6 साल में देखा जाए तो जो प्रोजेक्ट एच है कैपिटल इंटेंसिव, उसने सिर्फ 420 लाख का काम किया और जो लेबर इंटेंसिव है उसने 510 लाख का काम किया। एंड प्रोजेक्ट एल जो लेबर इंटेंसिव तरीके से हुआ, वहाँ पे जो पैसा लगा था उससे 510 लाख का काम हुआ। बट आफ्टर 6 years आउटपुट ऑफ प्रोजेक्ट एच जो कि कैपिटल इंटेंसिव है इंक्रीजिंग compensating the differences of output compared to प्रोजेक्ट एल इन द इनिशियल 6 years। तो बाद में देखेंगे तो इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही। Thus, during the period of 10 years, the total yield of both the projects is the same, that is 1000 lakh। दोनों की सेम है, मगर बाद में कैपिटल इंटेंसिव ने काफ़ी तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया और लेबर इंटेंसिव में उतनी तेज़ी नहीं रही जितनी पहले थी उसकी। टाइम टेकन बाय कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक to recover the deficiency of output compared to the labor intensive technique is termed as period of recovery। तो इन्होंने period of recovery को कहा हुआ है कि time taken by capital intensive technique to recover। ये जो capital intensive technique है ये कितनी तेज़ी से recover हुई उस चीज़ को करने में, उसको इन्होंने principle of period of recovery कहा गया है। If compared to yields of the two techniques is given, फिर से पढ़ता हूँ। इफ़ कंपैरेटिव, मैं कहीं और देखने लग गया था, कोई आ गया था। इफ़ कंपैरेटिव यील्ड्स ऑफ द टू टेक्निक्स इज गिवन एंड इफ़ द स्टिपुलेटेड टाइम इज रिड्यूस्ड और इफ़ द इनिशियल हायर यील्ड्स ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज नॉट ऑफसेट बाय द लेटर higher yield of capital intensive technology, then in both the situations only labor intensive technique would be adopted। अब अगर ये बाद में स्पीड ना खींचते कैपिटल वाले और अगर ये उसी रेट से बढ़ते रहते जिस रेट से पहले बढ़ रहे थे, तो हमेशा कैपिटल इंटेंसिव की बजाय लेबर इंटेंसिव को हमें फोकस करना था। बट इन सिचुएशंस
अपोजिट ऑफ दिस कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वुड बी अडॉप्टेड, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ने ये बाद में काफ़ी स्पीड उठा ली, और जैसे जैसे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक आगे बढ़ती जाएगी वैसे और ज़्यादा अगर हम इसके बाद वाले टाइम पीरियड लगाएंगे तो इसमें काफ़ी तेज़ी से बढ़ावा आएगा। तो उनका ये कहना था कि जो कैपिटल इंटेंसिव अगर हम काम करेंगे, शुरुआत में क्या पता उतनी ग्रोथ हो ना हो, मगर बाद के टाइम पीरियड में ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होगी। ठीक है, उनका ये मानना था। अब लिमिटेशंस क्या है इस थ्योरी की? हर एक थ्योरी की कोई ना कोई लिमिटेशंस तो है ही है। फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल लिमिटेशंस ऑफ दिस क्राइटेरिया। पहला, डिफिकल्टी इन डिटर्मिनिंग टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर इन्होंने तो 10 साल ले लिए, हम कितने साल लें नहीं पता। देयर इज़ नो साइंटिफिक बेसिस ऑफ डिटर्मिनिंग द टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर को डिटर्मिन करने का कोई बेसिस ही नहीं है साइंटिफिक तरीके से। इट इज़ नॉट सर्टेन either whether the determination of time factor could be left to the discretion of the investor, कि इन्वेस्टर अपने हिसाब से देखे कि उसने कितना टाइम लेना है या क्या कोई मेथड है, नहीं बताया। सेकंड, इट इग्नोर्स अदर फैक्टर्स। द आउटपुट of an investment project does not merely depend upon the expenditure incurred on the projects। जो भी इन्वेस्टमेंट आपने एक जगह की है उसका जो आउटपुट है इन्वेस्टमेंट का, सिर्फ वो ही नहीं दिखाएगा कि कितना का खर्चा हुआ है, और भी तो इधर उधर के बहुत खर्चे हो जाते हैं। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन सेवरल अदर फैक्टर्स सच एज अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमीज़, कि एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ हमें मिली नहीं मिली, डिसइकोनॉमीज़ हो गई तो खर्चा बढ़ जाएगा। समझ के बात? तो जितना भी आउटपुट हुआ है इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में डज नॉट मेयरली डिपेंड अपॉन द एक्सपेंडिचर, कि सिर्फ खर्चा इतना हुआ है उसके हिसाब से माल इतना बना है, उस पर नहीं होता। क्या पता खर्चा कम होता, माल ज़्यादा बन सकता था। समझ की बात? एंड द ग्रोथ और डिके ऑफ द अदर एंटरप्राइजेस इन द सिस्टम। और भी कई फैक्टर्स हैं। कॉम्पिटिटर जो है हमारा, उसका क्या हुआ, नए कॉम्पिटिटर आ गए, कई फैक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजी ऊपर नीचे होगी। एनी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट कैन नॉट बी इवेल्युएटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर्स। मतलब सिर्फ टाइम फैक्टर को ही लेके आप बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं उसको इग्नोर नहीं कर सकते। समझ की बात? नेक्स्ट आ जाता है डिफ़िकल्टीज इन एस्टिमेटिंग इन्वेस्टमेंट एंड आउटपुट। वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ टाइम एलिमेंट। टाइम एलिमेंट में जो लगातार चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज़ टेक्नोलॉजी, वेज रेट और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड लाइक, ऐसी चीज़ें तो टाइम टू टाइम चेंज होती रहेंगी। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक प्रायर एस्टिमेट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रिलेटेड आउटपुट। तो जब ये सारी चीज़ें डायनेमिक हैं, इनको एस्टिमेट करना काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है नथिंग न्यू। ये कोई नई बात तो है नहीं। सम इकोनॉमिस्ट आर ऑफ द ओपिनियन दैट देयर इज नथिंग न्यू इन दिस क्राइटेरियन। If regeneration period is very short, then this criterion will be similar to the factor endowment criteria। तो ये फैक्टर एंडोमेंट क्राइटेरिया भी तो यही कहता है, जहाँ पे आपके पैसे बन रहे हैं वो काम करो। समझ की बात? जिस फैक्टर से सस्ता काम हो रहा है वो ले लो। इफ़ द रीजनरेशन पीरियड इज़ वेरी लॉन्ग इट विल बी सिमिलर टू री इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। तो अगर रीजनरेशन पीरियड काफ़ी लंबा होगा तो ये री इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया की तरह चला जाएगा। तो ये कोई नई थ्योरी नहीं है, कुछ लोगों का मानना है ये थ्योरी तो ऑलरेडी गिवन है, उसी को ही चेंज करके बना दिया। नेक्स्ट आ जाता है टाइम लिमिट आर्बिट्रेरी। इन दिस क्राइटेरिया टाइम लिमिट हैज़ बीन सेट अप आर्बिट्रेरीली। कितना टाइम पीरियड फिक्स करना है, कैसे करना है, कोई डिस्कशन नहीं की टाइम पीरियड के ऊपर। तो टाइम पीरियड आर्बिट्रेरीली फिक्स कर दिया गया AKSAN के थ्रू। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरियन टू कंट्रोल स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।